आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया। काशी माए कबीर हुआ, जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गढ़ पड़ी कौन छुटावे था। अब या ईब छूटेगी। अब दास ने एक सिख बच्चे के सामने ये वाणी बोल दी, मिलने आया हुआ था दरअसल पंक्ति में, कि भाई तो कहने लगा जी हमारी तो छूट गई और कोशिश हो रहा कि भी करेंगे छुटवाण की या वाह। तो कहने का भाव यह कि ज्ञान से ये सब जो हम पहले साधना करते थे वो छोड़नी पड़ेंगी और सत साधना करने से ही हमारा कल्याण होगा, वही हम अपनाएंगे। तो प्रसंग है कि ये लोक रहन का नहीं है या कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। परमात्मा कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है ये धर अंबर कैलाश, ये कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। इस सतनाम के सिमरते श्वास उश्वास यानी प्राणों से श्वास से इसका सिमरण होता है। और सतनाम जिसको आदि नाम कहते हैं वो भिन्न है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई। वैसे तो सभी महापुरुषों से ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी, आदेश दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये आदि नाम सार नाम की तो बाहर न जाई। सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और फिर कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई। यथार्थ ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूं ये भी अभी बाहर ना पड़े। तभी तो ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले उआ बाई बोल रहे हैं, वही सतलोक वही सतनाम वही सारनाम वही सत शब्द वही सार शब्द और वही साडा राधा स्वामी शब्द। अभी न कद पता नहीं। तो सतनाम क्या चीज है, इनके सारी उम्र में यह समझ में नहीं आली। 150 वर्ष हो गए घाटा जोड़ रहे इसके ऊपर। और सतनाम वो अनमोल धन है जिससे मोक्ष होगा, उसके ये आसपास भी नहीं 500 नाम काल के जाप कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली शास्त्र ज्ञानहीन गुरुओं ने शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। और क्या कथा सुनाते हैं, कोई पूछता है इनसे जी श्राद्ध करने से क्या लाभ है। कहते हैं एक बार श्री रामचंद्र जी ने वनवास में थे और अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। उनके सारे पूर्वज खड़े दिखाई दिए। वो दिखेंगे तुमने सारे भूत बनवा दिए उल्टी साधना करवा के, और कौन से स्वर्ग में जहाँ थे वह सारे भूत बने खड़े वहां पर। पुण्यात्मा अब आप परमात्मा ने सबसे पहले तो अक्षर ज्ञान युक्त किए और फिर परमात्मा ने बताया था कबीर साहब ने कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे इन संतों की वाणी में है, नानक साहिब जी की वाणी में है कि 52 अक्षरों के अंदर जो तुम्हारे इस परमात्मा की वाणी से पहले जितने भी ग्रंथ थे, वेद, गीता जी, पुराण, उपनिषद और ये सुधा सागर जो भी थे, परमात्मा ने यह कहा था तुम्हारे ये सभी के सभी ग्रंथ इन 52 अक्षरों के अंदर लिपिबद्ध हैं। लेकिन वो मंत्र जो हम लाए हैं सतलोक से, ये मंत्र तुम्हारे इन 52 अक्षरों के लेख में नहीं है। और ये उसका अन्य ही अर्थ लगाते हैं 52 अक्षरों से कि वो तो 52 अक्षरों में नहीं है, वो तो बस धुन है। वह धुन 52 अक्षरों में नहीं है, वो 36 जगह लिख रखी, इतनी धुन होती है, इस प्रकार की होती है। तो कहने का भाव ये था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने अब भी गुप्त छुपाए। अब इस दास को ऊपर मेहर करी। सार नाम मतलब सार नाम दे तो उन महापुरुषों को भी दिया था, उनको तो कहा था इसकी तो तुम जिक्र भी ना करना, सार नाम की तो सतनाम अपना एफिडेविट रूप में अवश्य लिख देना। सभी महापुरुषों ने लिख रखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थिर होई। राम नाम का जाप करने से थिर माने स्थायी स्थान प्राप्त करोगे, आवा गवन जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। और वो कौन सा है राम नाम, कौन सा वो राम का नाम, ओम सोहम मंत्र दोई। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण हत्यर्वेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा यगा। तो कहते हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की मजदूरी है, ये साधना है। ओम तो ये ब्रह्म का काल का, और जो दूसरा मंत्र तत्व है वो सांकेतिक जो दास आपको बताता रहता है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, वो अक्षर पुरुष का है। और तीसरा मंत्र जो है वो परम अक्षर पुरुष का है, वो सार नाम है। अब सतनाम का अपने सत्र का काम है, सार नाम के बिना ये 2 मंत्र का जाप भी व्यर्थ है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया, और सार नाम मुक्ति का दाता वा को भेद नहीं पाया। परमात्मा की नकल करके ये बहुत से लोग जैसे इस मंत्र का भी जाप अपने मंत्रों में देने लगे सोहम को, जैसे तो परमात्मा ने कहा कि इस अकेले इस मंत्र से भी कोई लाभ नहीं होगा सोहम से, जब तक वो सार नाम नहीं मिलेगा। तो सतनाम भी यूजलेस है जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा। जैसे ये धन सतगुरु वाले कुछ चतुरता दिखाई इन्होंने, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये 3 मंत्र अलग से जाप के शुरू कर दिए इन्होंने, क्योंकि इनको किसी ने टोक टाक दिया होगा कि तुम तो काल के जाप करते हो, बात करो सतलोक की। ये रंकार ओंकार ज्योति निरंजन और ये सतनाम वगैरह कहते हैं तो सारे काल के जाप हैं। तो इन्होंने ये 3 मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कोई ये ना कहेगा तुम काल के जाप करो, कोई बात भी बड़का खेल बना रखे नहीं से अनमोल जी उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या है, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो एक परमात्मा की उपमात्मक मंत्र है। सतपुरुष का अर्थ भी सत माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त भी वही जिसका काल कदे नहीं आओ, साकार परमात्मा का। शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो असली स्वरूप में वही परमात्मा है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी रूप साकार परमात्मा। तो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष के ये से कहने से नहीं मिलेगा। जैसे जल पानी नीर कहता रहे, उस जल पानी, जल कहो चाहे पानी कह लो चाहे नीर कह लो, एक ही बहुत है। उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। पता लग गया पृथ्वी के अंदर जल है और उसकी कितनी आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर नहीं आ रहा है, हैंडपंप लगाना पड़ेगा। तो ये सतनाम समझो। अब आपको प्रथम मंत्र दिए जाते ना 7, ये तो समझ ले ये पाइप पुइप खरीद के लानी है इस खातिर। और फिर जो वो सतनाम है वो बोकी है, वो सतनाम है वो बोकी मारनी है। जैसे बोकी मारी, मिट्टी बार फेंकी, फिर मारी, फिर बरगी, फिर बार फेंक दी, तो ऐसे उस बोकी के श्वास उश्वास से ये बोकी मारनी अपन। और ऐसे करते करते वो पाइप पहुंच गई जल तक। अब सतनाम का काम होया पूरा, लेकिन वस्तु अभी भी प्राप्त नहीं हुई। यदि हैंडपंप नहीं लगा, ऊपर मशीन नहीं लगी, तो पानी तक तो पहुंचा दिया उस बोकी ने और पाइप ने, वो पाइप पहुंच गई, लेकिन जल अभी प्राप्त नहीं हुआ जब तक उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा। और हैंडपंप की भी फिर सेवा करनी, जाप करना, यानी उसको हिलाना है, तब वो जल कहो चाहे पानी या नीर वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ये सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र, श्वास उश्वास की बोकी मारनी पड़ेगी तुमने। और जब ये आपकी बोकी लगती लगती जल तक पहुंच जाएगी, तब ये दास आपका वो हैंडपंप लगावेगा सार नाम का, और तब मिलेगा आपको वो परमात्मा। ये प्रोसेस है परमात्मा के पाने का।